पिछले 17 दिनों में हिंदुस्तान ने 8 से अधिक मिसाइलों और वेपन सिस्टम का टेस्ट किया। यानी हर दिन करीब 2 हथियारों का परीक्षण किया गया। इनमें से कई वेपन सिस्टम भारतीय सेना में शामिल होने के करीब हैं और हिंदुस्तान की मिसाइलों की तस्वीरें देखकर पाकिस्तान की टेंशन हाई है। इंडिया ने पाकिस्तान को इस हद तक पहुंचाया है कि आज पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने फौरी तौर पे एलओसी पहुंचने का फैसला किया है और वहां पर हालात वो इस तरह के जंगी हालात बना रहे हैं। और वो जंगी हालात क्यों बनाए जा रहे हैं? पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं जनरल कमर जावेद बाजवा ने आज भारत के साथ मुल्हिका सरहदी इलाकों का दौरा किया है। इन्होंने अपना पार्ले मिसाइल का तजुर्बा कर लिया। तीसरा, इन्होंने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगाया ही पंजाब सेक्टर के अंदर, भारतीय पंजाब में। पाकिस्तान की जानिब से बाबर 1B का कामयाब तजर्बा किया गया तो भारत ने उसके बाद एक नहीं बल्कि 2 मिसाइल का कामयाब तजर्बा करके पाकिस्तान को एक मैसेज सेंड किया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान के डर का वीडियो आया है। इंडियन फौज ने वार्निंग दी तो पाकिस्तानी जनरल भागा भागा आया। इस्लामाबाद से रावलपिंडी तक हल्ला मच गया। एलओसी पर इंडिया ने पाकिस्तान को आखिरी चेतावनी दी। क्या बॉर्डर पर कुछ बड़ा होने वाला है? ये सोच सोच कर इमरान सरकार की हालत खराब है। 24 घंटों की ऐसी क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं कि इंडिया ने पाकिस्तान को इस हद तक पहुंचाया है कि आज पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने फौरी तौर पे एलओसी पहुंचने का फैसला किया है। और एलओसी के अंदर जो खासकर अगले मोर्चे हैं जहां पे जंगी तैयारी होती है वहां पे आज पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने विजिट किया, पाकिस्तान के जवानों से बातचीत की और फिर आईएसपीआर ने जो एलामिया जारी किया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं और फिर हालिया चंद दिनों में जो वहां पे एलओसी के ऊपर डेवलपमेंट्स हुई हैं उस पर्सपेक्टिव में बड़ा इंपॉर्टेंट है। बीएसएफ बैक टू बैक दावे कर रही है, जो इंडिया की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, कि हम पाकिस्तान के ड्रोन्स मार गिराएंगे। एक इन्होंने दावा कर दिया कि आईएसआई 250 दहशतगर्द एलओसी से उधर पार करवाना चाहता है। दूसरा, इन्होंने अपना पार्ले मिसाइल का तजुर्बा कर लिया। तीसरा, इन्होंने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगाया ही पंजाब सेक्टर के अंदर, भारतीय पंजाब में। तो ये तमाम तर चीजें इंगेज करने के लिए है। दिसंबर महीने में भारत ने मिसाइल टेस्ट की सीरीज लॉन्च की है। सबसे लेटेस्ट शॉर्ट रेंज की प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल का सफल टेस्ट हुआ। सिर्फ 24 घंटे में इसके 2 परीक्षण हुए। इससे पहले लॉन्ग रेंज की अग्नि मिसाइल का टेस्ट किया गया। कुल मिलाकर सिर्फ इस महीने में 8 से ज्यादा अलग अलग हथियारों या सिस्टम का परीक्षण किया गया, जिसमें मिसाइल, रॉकेट और दूसरे वेपन शामिल हैं। टेस्ट हिंदुस्तान में किया गया और पाकिस्तान के मिलिट्री हेडक्वार्टर रावलपिंडी में ये तस्वीरें रिवाइंड कर करके देखी जा रही हैं। यानी परसों पाकिस्तान ने तजर्बा किया और कल 24 घंटों से कम वक्त के बाद इन्होंने नया जो प्राले नामी एक मिसाइल सिस्टम है वो इन्होंने मुतारिफ करवाया। और फिर आप अंदाजा करें कि उससे भी कम वक्त में, यानी 24 घंटों बाबर के बाद और उससे भी कम घंटों के अंदर इन्होंने पाकिस्तान को मजीद प्रेशराइज करने के लिए या सरप्राइज देने के लिए इन्होंने क्या किया कि इन्होंने उसी प्राले मिसाइल का दूसरा तजर्बा भी किया। यानी 48 घंटों के अंदर इंडिया ने मिसाइल के 2 तजर्बे किए। अब इस सारी सिचुएशन को देखते हुए मैंने आपको इसकी रेंज के मुतालिक प्राले के बता दिया था कि 150 से 500 किलोमीटर तक का ये सफर कर सकता है और डिपेंड करता है उसके पेलोड के ऊपर कि कितना पेलोड उठाता है। और फिर जो उसमें खतरनाक बात यह थी कि इस सिलसिले में अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकता है, जो जाहिर बात है पाकिस्तान के लिए कंसर्न होगा और पाकिस्तान इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकता। इस चीज को भारत पाकिस्तान के खिलाफ जंगी तैयारियां कर रहा है। भारत पाकिस्तान के खिलाफ जदीद मिसाइलों के तजर्बात कर रहा है। आज दूसरे रोज भी भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक और नए मिसाइल का तजर्बा किया है, बल्कि कल भी इसी मिसाइल का तजर्बा किया गया था। आज दूसरे रोज भी इसी मिसाइल का दोबारा तजर्बा किया गया है। भारतीय मीडिया इस हवाले से बता रहा है कि भारत ने दूसरे रोज भी पराले मिसाइल का तजर्बा किया है, जो शॉर्ट रेंज का हामिल है। 300 से 500 किलोमीटर तक की रेंज तक ये मार कर सकता है। भारत इससे पहले अग्नि प्राइम मिसाइल का भी तजर्बा कर चुका है। आज पाकिस्तानी सेना ने 52 सेकंड का एक वीडियो रिलीज किया है। सबसे पहले उसके एक एक फ्रेम को ध्यान से देखिए और सुनिए। वीडियो की शुरुआत में ही बाजवा गंभीर होकर कुछ सुन रहे हैं। पाकिस्तानी फौज ने वहां आते ही ना जाने इन्हें कौन सी बुरी खबर सुना दी। जनरल जिस लोकेशन पर पहुंचे वो बहुत सेंसिटिव है, इंडियन इलाके के करीब है, इसलिए वीडियो के कुछ हिस्से ब्लर कर दिए गए। ब्रीफिंग के बाद बाजवा को इलाका दिखाया गया। जनरल ने अपने मिलिट्री अफसरों से सवाल भी पूछे। शायद वो जानना चाह रहे थे कि हिंदुस्तान के किस पोस्ट की ताकत सबसे ज्यादा है।
कहां से ज्यादा खतरा है? अपने फौजियों को डरा हुआ देखकर पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने उनका हौसला बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन जाने किस डर से इनके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। अपने टॉप जनरल का भाषण सुनकर कोई भी आर्मी जोश में आ जाती है, लेकिन पाकिस्तान ने इस वीडियो की आवाज को एडिट करके हटा दिया। यह पूरा वीडियो साइलेंट है और अंत में सिर्फ एक नारा लगाकर जनरल बाजवा वहां से चल दिए। इस मुकाम पर जब पहुंचे आर्मी चीफ तो उनको रिसीव किया कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने। और पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने कहा कि जिस किस्म के भी थ्रेट्स इंडिया ज़ाहिरा की लाइन ऑफ कंट्रोल पर बैठकर जब आप ये गुफ्तगू करते हैं, थ्रेट्स की बात करते हैं, वो थ्रेट ऑब्वियसली किसी और मुल्क से तो नहीं होता, वो इंडिया से थ्रेट्स की बात कर रहे हैं कि उसके लिए तैयार हैं और उसके लिए मुसलसल चौकन्ना रहना होगा। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने खुद अगले मोर्चों पर जाकर भारत की जंगी तैयारियों के खिलाफ पाकिस्तान फोर्सेस की तैयारियों का मुआयना किया है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमरुद्दीन बाजवा आज LOC गए हैं, जहां पर उन्होंने अगले मोर्चों पर जो जवान हैं, फौजी जवान हैं, उनके साथ दिन गुजारा है और उनसे वहां के हालात का जायजा लिया है, मालूमात दी हैं और फिर बाद में पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमरुद्दीन बाजवा ने अगले मोर्चों पर मौजूद जवानों से धुआंधार खिताब भी किया। LOC पर पाकिस्तान के डर को समझना है तो इस्लामाबाद के टीवी चैनलों की ब्रेकिंग न्यूज देखिए। वहां पिछले 24 घंटे से एक ही खबर चल रही है कि बाजवा खुद बॉर्डर पर पहुंच गए। खबर सब बता रहे हैं, पर कोई ये नहीं पूछ रहा कि जनरल ने इमरजेंसी दौरा क्यों शेड्यूल किया। इतना बड़ा कौन सा खतरा आया कि जनरल को रावलपिंडी से लाइन ऑफ कंट्रोल जाना पड़ा। जनरल कमर जावेद बाजवा ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर अगले मोर्चों का दौरा किया है। आर्मी चीफ को LOC की ताज़ा तरीन सूरत हाल और ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने कहा कि मुसलसल चौकन्ना और तैयार रहने से खतरात से निपटा जा सकता है। आर्मी चीफ ने LOC के कोटकोटेरा सेक्टर के दौरे में जवानों से बातचीत की। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का लाइन ऑफ कंट्रोल पर अगले मोर्चों का दौरा। आर्मी चीफ को LOC की सूरत हाल और फॉर्मेशन तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने कोटकटेरा सेक्टर में अफसरों और जवानों से मुलाकात की। चीफ सलार जनरल कमर जावेद बाजवा ने लाइन ऑफ कंट्रोल की सिक्योरिटी यकीनी बनाने और एहलकारों को चौकन्ना रहने की हिदायत कर दी। कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल की सिक्योरिटी बेहतर बनाने के लिए हिकमत अमली इंतहाई अहम है। मुसलसल चौकन्ना और तैयार रहकर तमाम खतरात से निपटा जा सकता है। ध्यान से सुनिए, पाकिस्तान में सिर्फ चैनल अलग अलग हैं, लेकिन सभी एक ही लफ्ज, एक ही जुबान में बोल रहे हैं। वहां के सभी चैनलों को यह स्क्रिप्ट पाकिस्तान की फौज ने लिख कर दी और रट्टू तोते की तरह पाकिस्तान के पत्रकारों ने उसे दोहरा दिया। लेकिन इन खबरों में कोई ये नहीं कह रहा कि बाजवा ने यह दौरा क्यों किया। कोई भी मीडिया हाउस एक शब्द भी नहीं बोल रहा। असल में बाजवा के LOC पर पहुंचने से पहले लाइन ऑफ कंट्रोल से भारतीय सेना का एक वीडियो सामने आया। जल्दी से जल्दी इस कार्य को बंद कीजिए, नहीं तो हमें दूसरे तरीके से बंद करवाना आता है। भी रेड फ्लैग चढ़ा दिया, ऊपर भी CHQ में भी चढ़ा दिया। और जल्दी से जल्दी इस कार्य को बंद कीजिए, नहीं तो हमें दूसरी कार्रवाई करने भी आती है। लाउड स्पीकर पर ऑर्डर सुनते ही पाकिस्तान तुरंत अलर्ट हो गया, गैर कानूनी काम रोक दिया। अब भारतीय फौज के दूसरे तरीके का मतलब समझ लीजिए। LOC पर इंडिया की बातें ना मानने की गलती पाकिस्तान ने पहले की थी, लेकिन बार बार पिटकर पाकिस्तानी फौज थोड़ी समझदार हो गई है। वो अच्छे से जानती है अगर वो इंडिया की बोली से नहीं मानेगा तो अगली बार गोला आएगा। एक इंडियन फौज का जो जवान है, जो आपने खुद सुना कि वो एक अनाउंसमेंट कर रहा है और ये कह रहा है कि आप ये जो तामीरात कर रहे हैं ये प्रोटोकॉल्स की खिलाफ वर्जी है, चूंकि आप 500 मीटर अंदर कर रहे हैं तो इसलिए आप इसको रोक दीजिए, हम आपसे कह रहे हैं। फिर बड़े गुस्से में भी कहते हैं आपने बंद करना है या नहीं करना। हैरान करने वाली बातें यह हैं कि पाकिस्तान ने जो वीडियो जारी किया उसकी आवाज गायब थी, जबकि इंडियन फौज के लाउड स्पीकर से निकली आवाज अब तक गूंज रही है। भारत के इसी ऐलान के बाद जनरल बाजवा ने LOC का चक्कर लगाया, लेकिन वहां जाकर पता चला कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है। पाकिस्तान के अखबारों में भी यह खबर छपी, उसमें थोड़ी बहुत न्यूज भी बताई गई, पर बाजवा को दी गई सिक्योरिटी ब्रीफिंग के बारे में कोई खबर नहीं छपी। पाकिस्तानी पत्रकारों का रोना धोना सुनकर क्लियर हो गया है कि बाजवा को किस खतरे के बारे में बताया गया। लेटेस्ट खबर मिसाइलों के बारे में है, इसलिए इस्लामाबाद से लाहौर तक मीडिया सवाल पूछ रहा है कि भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर है तो फिर हमारे बॉर्डर पर मिसाइलें क्यों लगाएंगे।
इंडिया ने अपने वेस्टर्न सेक्टर में पंजाब में एक ऐसे मकाम पर इसको डिप्लॉय किया है, पहले S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को, जिससे काउंटर किया जा सकेगा थ्रेट्स एमिनेटिंग फ्रॉम पाकिस्तान एंड चाइना साइमल्टेनियसली, यानी कि बैक वक्त पाकिस्तान और चीन से आने वाले उठने वाले खतरात का मुकाबला करने के लिए। अब ये जाहिर है कि ये एक अंडरस्टैंडिंग का मामला है कि आखिर जिस वक्त एक पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सीज फायर अंडरस्टैंडिंग मौजूद है कि दोनों लाइन ऑफ कंट्रोल पर, वर्किंग बाउंड्री पर, इंटरनेशनल बॉर्डर पर फौजी एक दूसरे के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे और ऑलमोस्ट इन लेटर एंड स्पिरिट बिल्कुल इस मुआहदे को उसकी रूह के मुताबिक इस पर अमल दरामद हो रहा है। पाकिस्तानी फौज ने जनरल को वो लोकेशन दिखाई जहां से उन्हें सबसे ज्यादा खतरा है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक बाजवा जिस लोकेशन पर गए वहां से करीब 100-150 किलोमीटर दूर S-400 तैनात है। सरहद पर यह वो इलाका है जिसके आसपास ना तो पाकिस्तानी सेना रहना चाहती है और ना ही वहां का एयरफोर्स। कल तालिबान ने पाकिस्तान की नाक पे दम कर दिया तो आज उन्हें लाइन ऑफ कंट्रोल पर डेंजर दिख रहा है। पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा हैं, उन्होंने फौरी तौर पे ये फैसला किया कि वो LOC पहुंचेंगे। जब वो LOC पहुंचे तो जो वहां के कोर कमांडर हैं लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद, उन्होंने उनका इस्तकबाल किया और वो इस्तकबाल करने के बाद आर्मी चीफ को जो फ्रंट के मोर्चे हैं, जो फॉरवर्ड पोस्ट हैं, वहां पे ले गए। पाकिस्तान इस वक्त जिस किस्म का जवाब S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए सोच रहा है, जाहिर है कि पाकिस्तान के अपने पास इस वक्त S-400 के लेवल का नहीं, लेकिन इससे मिलता जुलता चाइनीज वर्जन जो है, जो HQ सीरीज के मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स हैं, वो पाकिस्तान को मिले। पाकिस्तान ने रिपोर्टेडली कराची और उसके गिरदोनवा में एक और मकाम के ऊपर जो है वो इसको डिप्लॉय किया, लेकिन पाकिस्तान के पास ऑब्वियसली अभी तक S-400 के लेवल का मिसाइल डिफेंस सिस्टम मौजूद नहीं है। पाकिस्तान के वर्दी वाले जनरल जब तक एक टेंशन का हल निकालते हैं दूसरी शुरू हो जाती है। सरहद पर बाजवा को मिली नेक्स्ट न्यूज भी एकदम खतरनाक थी, क्योंकि पाकिस्तान के दोस्त टर्की ने इंडिया के साथ हाथ मिला लिया। आर्मी हेडक्वार्टर को डर है कि पाकिस्तान के आतंकियों पर अगली स्ट्राइक टर्की की मदद से होगी। एक वक्त था जब तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान खुद को उम्मत मुस्लिमा के एक लीडर के तौर पर मनवाने के लिए खूब जोश और जज्बे के साथ सरगर्म थे। इसके लिए उन्होंने कई बड़े बड़े फैसले भी किए। मतलब वो कश्मीर जिसकी हिमायत में तुर्की कल तक मुख्तलिफ फोरम से आवाज़ उठा रहा था, आज वो इसी के खिलाफ इंडिया को ड्रोन्स की फराहमी कर रहा है। और पाकिस्तान के साथ तुर्की की ये कैसी दोस्ती है कि पाकिस्तान के खिलाफ इसके दुश्मन के हाथ मजबूत कर रहा है। दरअसल हो ये रहा है कि तुर्की की एक कंपनी ज़ायरोन डायनामिक्स का इंडिया के साथ मुआहदा हो गया, जिसके तहत वो इंडिया को मल्टी रोटर मिनी UAV मॉडल ड्रोन्स फराहम करेगा और इस डील को बिगिनिंग ऑफ द न्यू रिलेशन बिटवीन टर्की एंड इंडिया का नाम दिया जा रहा है। और इन ड्रोन्स की फराहमी अगले चंद दिन तक शुरू हो जाएगी और आने वाले साल में कुल 100 ड्रोन्स इंडिया को डिलीवर कर दिए जाएंगे, जिनकी डेमो फ्लाइट्स मार्च 2022 में होंगी। अब एक एग्रीमेंट इंडिया के साथ किया गया है जिसमें इंडिया को 100 ड्रोन्स दिए जा रहे हैं। अच्छा, सिर्फ यही नहीं है, बल्कि इसमें यह कहा गया है कि यह बाकायदा इन्वेस्टमेंट है। इंडियन कंपनी एक्वायर्ड 30% शेयर्स ऑफ द कंपनी विच इज वर्थ $100 मिलियन। और वो टर्की जो पाकिस्तान का बेहतरीन दोस्त और हमेशा से एक बहुत गहरा अलाय है, वो तुर्की, वो इंडिया को उसने ड्रोन्स दिए हैं। तुर्की ने हमें अल्तोगरल ड्रामा दिया है और इंडिया को तुर्की ने ड्रोन्स दिए हैं। ये होती हैं दुनिया की और कंट्रीज की स्ट्रेटजीज और आगे बढ़ने के तरीके। हम आगे किस में बढ़ रहे हैं? अल्तोगरल में, जिहादी माइंडसेट में, जो उसमें दिखाया गया है। कुल मिलाकर इमरान और बाजवा को LOC पर सिर्फ बुरी खबरें मिली हैं। नई दिल्ली के टारगेट पर नया पाकिस्तान है और जनरल के पास इंडिया की नई मिसाइल ताकत का कोई जवाब नहीं है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।